श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के ना आप भी बिल्कुल अचंभित रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की ये बाल लीला कथा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जिन्हें बाल कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, वह केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि वो भक्तों के लिए साक्षात भगवान का बाल रूप है। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं की गूंज आज भी लोगों को सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग वृंदावन में जन्म नहीं लेते, शायद वो उनका दुर्भाग्य होता है। लेकिन वृंदावन में रहने वाले लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में उन्होंने खुद जन्म लिया। तो दोस्तों, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। दोस्तों, इन्हीं एक सौभाग्यशाली वृंदावन में घटी एक ऐसी व्यक्ति की मैं आपको एक घटना सुनाऊंगी आज। तो चलिए हम देर ना करते हुए आज की लीला कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीष नाम का एक लड़का जो वृंदावन में झाड़ू पोछे लगाया करता था। तो वृंदावन में जो बिहारी जी का मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर वो सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, जो भी वहाँ का कचरा हो साफ़ करना, ये सारी चीज़ें मनीष जी किया करते थे। दोस्तों, मनीष जी की हम थोड़ी-सी आगे के बारे में जान लेते हैं कि उनका बचपन कैसे गुज़रा और वो कैसे वृंदावन में बिहारी जी के यहाँ आकर के उन्होंने उनकी सेवा का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों, मनीष जी बचपन में जब थे तो वो वृंदावन में ही पैदा हुए थे। पैदा होते ही उनकी मम्मी जो थी वो मर जाती हैं। तो उनको कोई पालने वाला नहीं रहता, तो इनके पिताजी ही इनको पालकर बड़ा करते हैं। और समय के हिसाब से पिताजी को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो अस्थमा की बीमारी होने की वजह से मनीष जी के जो पिताजी होते हैं वो भी इस दुनिया से चल बसते हैं। तो मनीष जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, तो वो अपने बड़े भाई को मनीष जी को सौंप देते हैं और अपना घर-बार सौंप करके वो छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जब वो छोड़ कर के मनीष जी को चले जाते हैं, उस समय मनीष जी की उम्र थी 8 वर्ष की। दोस्तों, 8 वर्ष की उम्र में ही मनीष जी अनाथ हो गए थे। इसी तरह से दोस्तों, उनके जो अपने बड़े भाई यानी कि उनके जो बड़े दादाजी थे, उनके यहाँ उनको छोड़ कर के वो चले गए थे। तो अब उनके दादाजी के 4 बेटे थे, तो वो उनके साथ ही पले-बड़े थे। कहते हैं ना, अपने माँ-बाप ही सिर्फ़ अपने होते हैं और कोई अपना नहीं होता दोस्तों। तो आज मनीष जी के साथ जो बर्ताव उनके घर में हो रहा था, वो इन चीज़ों से सिद्ध हो रहा था। मनीष जी को पढ़ाया-लिखाया नहीं जाता है दोस्तों। इसी तरह से वो पढ़ाते नहीं, उनको घर के कामों में लगा देते हैं, घर का सामान लेकर आना, थोड़ी बहुत जो उनकी ज़मीन थी, खेत थे, वहाँ पर उनको काम करवाना, इसी तरह से वो करते थे। जब उनको घर में पैसे नहीं मिलते थे तो उनको कहा जाता था कि तुम जा कर के दूसरों के घर में काम किया करो, मज़दूरी किया करो, तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो इससे तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, वो इतने कम उम्र में ही 14 या 15 साल की उम्र में ही वो काम करने लग गए थे। तो इसी तरह वो किसी का बोझ ढोते, किसी के दुकान पर जा कर के वो टेबल साफ़ करते, किसी को खाना देते, मतलब इसी तरह से उनका ये काम बन चुका था। दोस्तों, धीरे-धीरे वो बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो वो 20 साल के जब होते हैं मनीष जी, तो वो अपने दादाजी यानी कि अपने बड़े पापा जो उनके थे, वो उनसे कहते हैं कि पापा, हमें आप एक मोबाइल दिला दीजिए। लेकिन वो मोबाइल उन्हें नहीं दिलाते। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं क्या? तुम्हारे पिताजी ने यहाँ हमारे लिए संपत्ति छोड़ कर गए हैं क्या? वो सिर्फ़ तुम्हें दे कर के गए हैं बस, और मुझे कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। दोस्तों, ये सुन कर के वो बड़े हैरान होते हैं कि ठीक है, माँ-बाप ने तो हमारे कुछ भी नहीं दिया। हमें तो अपने पिता के अलावा हमें अपने माँ की भी शक्ल याद नहीं है कि हमारी माँ कैसी थी। लेकिन वो इन सब चीज़ों से निराश नहीं होते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे मैं अपने आप को मैंने पाल कर बड़ा किया, हर इच्छाओं को पूरी की, वैसे मैं धीरे-धीरे पैसे कमा कर के एक मोबाइल भी ले लूँगा। तो दोस्तों, वो इसी तरह करते हुए एक दुकान पर आते हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल जी और मतलब वहाँ पर पीतल के बर्तन, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर वो करते थे। तो इसी तरह से जब वो आए तो उनको काम मिलता है वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के ऊपर प्राइमर लगाने का। दोस्तों, आप सब जो लड्डू गोपाल जी को रखे होंगे, तो आप सब जानते होंगे कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी प्राइमर लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उनको जब हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनको जब उनको अच्छे से जब हम जो उनके ऊपर कलर लगाते हैं अपने गोपाल जी के ऊपर,
तो आप सबको पता होगा। तो दोस्तों वो उसी दुकान पर काम करने लगे जहाँ उनको ये सब करने को मिला। दोस्तों 20 साल की उम्र में जब उन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल जी को देखा, तो वो उन्हीं में खो गए। जो दुकान वाले थे उन्होंने कहा कि भैया तुम इतने गौर से इनको क्या देख रहे हो? तभी वो कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा लगता है कि मैं इन्हें जानता हूँ और मैं इन्हें देखा हूँ कहीं पर। तभी वो कहते हैं भैया वृंदावन में पैदा हुए हो और तुम भला गोपाल जी को नहीं जानते? यहाँ का तो बच्चा-बच्चा ठाकुर जी को जानता है, घर-घर में मंदिर है और तुम कह रहे हो कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? तो वो कहते हैं मनीष जी कि नहीं, मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा था, मैं इतना बड़ा हो गया। लेकिन आज मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। दोस्तों इसी तरह से ये सब बातें कहते हुए वो अपने काम में लग जाते हैं। तो उनको काम बताया जाता है कि लड्डू गोपाल जी जो वहाँ पर कुछ श्रृंगार के लिए लड्डू गोपाल जी आते थे, तो उनको बताया गया कि आपको यहाँ पर यही-यही काम करना, उसके लिए हम आपको 7,000 रुपए महीने का तनख्वाह देंगे। 7,000 रुपए फिर भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, तभी वो मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं 7,000 रुपए के लिए यहाँ पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों वो वहाँ पर करने लगते हैं। इसी तरह से उनकी अच्छाई और भलाई और नेकी को देखकर वहाँ पर रहने वाले जो मालिक था वहाँ का, उन्होंने उनकी मतलब तनख्वाह बढ़ा दी थी। वो 7,000 से उन्होंने 10,000 कर दी थी, तो वो 10,000 रुपए महीने का अच्छे से कमाया करते थे। इसी तरह से वक़्त बीतता गया दोस्तों, उन्होंने एक मोबाइल भी खरीद ली। दोस्तों जब वो मोबाइल खरीद ली, तो बहुत खुश हुए और खुशी से जा कर के उन्होंने अपने जो दादाजी थे उनके, यानी कि उनके जो बड़े पापा थे, वो जाकर दिखाते हैं कि देखिए आपने कहा था ना कि आप कमा कर खरीद लो, देखिए मैंने कमा कर खरीदा है, देखिए कितनी अच्छा फ़ोन है। फ़ोन को देख कर के वो कहते हैं कि जहाँ से कमा कर खरीदा है, वहीं पर रहना भी शुरू कर दो ना, तुम्हें घर आने की क्या ज़रूरत, वैसे भी तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब वो इस तरह की बात सुने तो उनको ठेस लगने की बजाय वो खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आपने मुझे कहा कि पढ़ाई मत करो, मैंने पढ़ाई नहीं की। आपने मुझे बोला कि तुम काम करना शुरू कर दो, देखिए मैंने काम भी करना शुरू कर दिया। मनीष को कुछ भी बुरा नहीं लगता था, वो बड़े ही मतलब आश्चर्य में होते थे कि मतलब वो कहते थे कि मुझे कभी बुरा ही नहीं लगता। जो अगल-बगल के लोग थे, जो वो सारी बातें जाना करते थे कि इनके पिताजी ने इनके लिए ज़मीन, खेत सब कुछ छोड़ कर के वो गए हैं, इनकी माँ ने इनके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। तब भी वो गाँव वाले बताते मनीष को, लेकिन मनीष कहता कि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे दादाजी हमारे साथ झूठ नहीं बोलते, वो ज़रूर हमें सब कुछ देते। हमारी माँ ने, हमारे पापा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दोस्तों ये सब कहते हुए वो वहीं दुकान के पास रहने लगते हैं। दोस्तों जब दुकान में एक थोड़ी-सी जगह हो जाती है वो रहने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने बताया मनीष ने मकान मालिक को कि हमारे यहाँ वहाँ घर में कोई काम है, तो इसलिए हम घर नहीं जा सकते हैं, क्या आप हमें यहाँ रहने के लिए जगह दे सकते हैं थोड़ी-सी? मकान मालिक पहले तो मना करता है कि न दुकान में नहीं सोना, ये वो दुनिया भर की बातें, लेकिन फिर उनको विश्वास था कि मनीष यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा था, तो उनको विश्वास हो गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप हमारे यहाँ रह सकते हो। तो मनीष वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों मनीष वहाँ पर रहने लगे और उनके साथ एक लड़का और भी था, वो भी रहने लगा, जो उनके मालिक जो थे उनके घर का ही था। तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों यहाँ पर हमारी दुकान में ही सोओगे, तो वो लोग दुकान में ही सोने लगे। दोस्तों इसी तरह से जब रात होती, तो मनीष बड़ी ही अजीब तरह की हरकतें करते, बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से मंत्र जाप करते, बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए किसी को खाना खिलाते थे। जो अगला व्यक्ति उनके साथ सोता था, वो सुबह होकर मालिक को बताता था कि मालिक, ये रात भर बड़ी ही अजीब-अजीब हरकतें करता है, लगता है कि इसके ऊपर किसी भूत-प्रेत का साया हो गया है, इसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तभी मनीष सुबह बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहता, तो मालिक कहते कि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, अगर इसके ऊपर ऐसा कुछ होता भी, तो इसकी तबीयत ख़राब होती या इसके साथ कुछ तो होता, लेकिन ये देखो बिल्कुल सही है। इसी तरह से दोस्तों मनीष हर वक़्त सपना देखा करते थे। बहुत ही अजीब-अजीब सा, खुश भी होते, कभी-कभी रोते और कभी-कभी इतने दुखी हो जाते कि वो सपने में ही उठकर बैठ जाते थे। एक दिन वो सो रहे थे और अचानक से उन्हें सपना आ रहा था। वो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना गहरी नींद में थे और इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे कि उनकी नींद खुल ही नहीं रही थी। तभी झकझोर करके उन्हें उठाया गया, तब भी वो नहीं उठ रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पानी के छींटे दिए गए तब भी उनकी आँखें नहीं खुली। इसी तरह से वो डरते हुए मालिक के पास फ़ोन करता है और कहता है कि इसे आइए देखिए, इसे किसी ने जकड़ लिया है, इसे किसी भूत-प्रेत ने पकड़ लिया है, आप आइए और इसको देखिए। तभी मालिक वहाँ से साढ़े 11-12 बजे रात को वहाँ से आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं और जब देखते हैं दोस्तों कि
इतनी रात को ये कैसे कर रहा है? जब वो देखते हैं तो उनके साथ खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस कदर रो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी को बातें कुछ समझ में आ रही थी और कुछ नहीं समझ में आ रही थी। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं उनके मालिक कि इंतज़ार करो, परेशान मत हो, इंतज़ार करो, जब इसकी नींद टूटेगी, जब इसका सपना ख़त्म हो जाएगा तब ये शायद उठ जाए। दोस्तों उसी तरह से वो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और धीरे-धीरे वो बेहोश हो जाते हैं। मालिक जो थे वहाँ के और जो वो लड़का था, वो लोग इनको लेकर के मनीष को हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा-सा दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति आ गई थी, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। बाकी ये ठीक है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप इन्हें सुबह ले जा सकते हैं घर। को हॉस्पिटल तो ले उस जाया समय जाता ग्लूकोज़ है वगैरह और चढ़ा उनके हॉस्पिटल ऊपर, पहुँचते उसके ही बाद फिर अनुराग वो को डॉक्टर देखते जब हुए बड़े सुबह ही हैरान हो जाते दुकान हैं पर आते और हैं वहीं पर और फिर लड्डू जब उनसे गोपाल जी को पूछा वो जाता उनसे है कि निकालते आखिर हुए उस रात कहते हैं क्या कि ये हुआ था, बड़ी ही आश्चर्य तब वो वाली एक बात है ऐसी घटना कि बताते सदियाँ हैं जिसे पूरी चल सुन कर के चुकी हैं, सबके रोंगटे लेकिन खड़े हो ये जाते जो हैं दोस्तों। भगवान को वो पकड़े हुए कहते हैं, हैं कि इनके मैं पिछले इनके जन्म में वस्त्र भी नहीं जले और एक ये बिल्कुल ठंडे बाबा पड़े हैं, था। ऐसा कैसे हो बाबा सकता का है? नाम सुन के वो दोस्तों बड़े ही इसी हैरान तरह होते से हैं फिर कि वो बाबा? लड्डू वो गोपाल जी को कहते हैं निकाल कर हाँ, मैं साइड में एक रखते हैं और साधु वो बाबा तुरंत हुआ उनको करता था हॉस्पिटल के और अंदर लेकर जाते हैं मेरा नाम और उनको श्रीनाथ था। मैं रखते हैं हमेशा ताकि से उन्हें उस समय ठंड पर मिले भगवान और लड्डू उनको गोपाल गर्मी जी की मतलब पूजा गर्म की वजह से किसी के घर में उन्हें कोई नहीं होती तकलीफ थी, ना सिर्फ़ हो। मंदिरों दोस्तों में इस तरह से वो कहीं-कहीं 90% जल राधे चुके कृष्ण थे। की मूरत डॉक्टर होती भी इस थी। तरह एक से देख छोटे से करके लड्डू हैरान हो गए गोपाल थे जी इतनी जो बुरी तरीके से आग कैसे लग काँसे के सकती बने है। होते थे, वो सब गाँव कभी-कभी वालों ने किसी-किसी बताया के कि घर क्या में हुआ हुआ था, गाँव करते में थे बस, कैसे आग बाकी लग कोई गई। लड्डू उसके गोपाल जी बाद को दोस्तों जानता फिर भी नहीं था। अनुराग वो की जब कहते थोड़ी हैं सी अनुराग को कि जब कुछ मैं एक देर के बाद जब दरिद्र होश जाति में आता था, है और जब इस वो वजह से मैं एक होश दरिद्र आता है और ब्राह्मण उनकी था, तो आँखें मुझे खुलती कभी हैं तो कोई बस भी उनके उस मुँह से मंदिर में सिर्फ नहीं एक ही जाने शब्द देता निकला था। वहाँ का कि जो मेरे ज़मींदार था वो मुझे हमेशा लड्डू भगा गोपाल जी देता था। तुम वो मुझे मंदिर में एक जब मैं बार कुछ दर्शन प्रसाद करा लेने दो। जाता, दोस्तों तब लड्डू भी वो मुझे गोपाल जी के भगा देता दर्शन के था। नाम से उसके बाद डॉक्टर वो कहते हैं कहता कि था कि तुम यहाँ कोई इनके मज़ाक अधिकारी नहीं चल नहीं रहा हो, है, तुम गाँव पूजा वाले नहीं कहते कर हैं कि सकते, अरे नहीं कि तुम दर्शन इनको करा छू दो। नहीं सकते। तभी उनकी माँ भी इसी कहती तरह है से कि वो नहीं कहते हैं लड्डू दोस्तों गोपाल जी को मेरे कि बेटे को दर्शन करा दो। तभी इसी डॉक्टर तरह से वो स्वयं खुद कहते वो हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को धीरे-धीरे जो उन्होंने रखा हुआ था वो ले आते हैं बहुत और ज़्यादा वो दुखी सामने रहने ही लगा, लाते हैं भगवान के अनुराग सामने जी के। रोने लगा, अनुराग बिलखने लगा सामने कि लड्डू मैंने ऐसे गोपाल जी को कौन से कर्म देखकर किए हैं जो मतलब आप मुझे ऐसा अपने लग रहा दर्शन था तक कि नहीं उसके होने मुँह देते। पर एक इसीलिए वो कहते हसीन हैं कि उसके मैंने चेहरे दर्शन पर नहीं जो किए थे, दर्द मैंने था ना, सिर्फ़ एक बार दर्द की छोटी-सी बजाय झलक एक देखी थी, अपार तब शांति से ही थी मुझे वहाँ लड्डू से गोपाल निकाल जी को दिया गया। देख वो करके। कहते हैं कि मैं इतनी गंगा घाट शांति, पर इतना रहने लगा, अच्छा उसी गंगा महसूस हो घाट रहा पर था उस रहते समय हुए वो हँसते मैंने हुए एक मूर्ति कहते बनाई। हैं कि वो मूर्ति कृष्णा बहुत मैं ही आ सुंदर रहा थी, मैं हूँ। उसी वहाँ के दोस्तों रेत और अगले मिट्टी ही से पल बनाया अनुराग ने उस अपनी मूर्ति को अंतिम और उसी साँसें में ला ली कर के मैं और उसकी साँसें भोग हमेशा लगाता था। हमेशा के भोग लिए लगाने खत्म के हो बाद गईं। मैं वही मूर्ति को दोस्तों रख अनुराग देता के था और मूर्ति फिर ना से गल होने पर जाती थी। गाँव अगले वालों दिन मैं फिर बहुत लड्डू गोपाल जी का ज़्यादा दुखी विग्रह हुए बनाता था क्योंकि और फिर सबको उनको वो भोग बचा लगाता लिया था। था इसी लेकिन वो तरह खुद से को नहीं बचा करते-करते पाए। मेरे दोस्तों इसके 40 बाद जो वर्ष बीत चमत्कार गए। हुआ मुझे ना पता ही शायद नहीं वो चला कि मैं कब लड्डू कहीं गोपाल जी किसी से ने नहीं सोचा था। को दोस्तों बना जहाँ रहा हूँ, अनुराग की कोई चिता नहीं जलाई जानता गई थी था। ना मैं वहाँ बहुत कुछ खुश दिन के रहने बाद लगा। तभी गाँव में जो तुलसी लोग का थे, पौधा वो उगाया था। आते और कोई मुझसे समझ पूछते नहीं कि पाया तुम पहले कि तो बहुत पौधा दुखी वहाँ रहते थे, कैसे मंदिर आया जाने के लेकिन लिए जो लोग परेशान थे गाँव रहते के थे, जो पंडित थे भगवान वो को कहते देखने थे के कि लिए ये परेशान भगवान का रहते थे। आखिर संकेत है अब ऐसा क्या क्योंकि एक हुआ जो ऐसा तुम ऐसे व्यक्ति हो है गए? जो कभी तभी भी उन्होंने कहा कि नहीं मैंने लड्डू इस गोपाल दुनिया जी में को आ मैं नहीं अपने सकता, हाथों इस से तरह का स्वयं व्यक्ति बनाता कभी हूँ नहीं आ और सकता। उन्हें भोग तो लगाता दोस्तों हूँ। यह तो वो सब चर्चा बड़े पूरे गाँव हैरान में थे। फैल कुछ समय जाती के है बाद और सारे लोग वो कहते हैं अनुराग कि की ठीक है, आत्मा मुझे को भी बनाकर शांति के दिखाओ। लिए तो वो कहते हैं कहते कि हैं भगवान श्रीनाथ अनुराग जी की आत्मा कि को ठीक है, शांति मैं दें और बनाऊँगा, वो श्री लेकिन कृष्ण आप सब भगवान ने मेरी अपने तरफ धाम में मत उन्हें देखना। स्थान दिया है। श्रीनाथ जी तो पीछे दोस्तों की इसी तरफ मुँह तरह से करके बैठते हैं उनकी और वहीं भक्ति से एक फिर से लड्डू अनुराग गोपाल जी जी के का साथ ही बहुत ही चली सुंदर गई। सा निर्माण लेकिन करते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को गोरखपुर देख में कर के वो कहते लोग हैं बड़े कि ही आज भी हैरान उस होते हैं स्थान और पर वो लोग जाकर आकर के वहाँ प्रार्थना के करते ज़मींदार को हैं। बताते हैं जिसने कि वो गोपाल जी के लिए अपना इससे भी जो पूर्ण जीवन हमारे यहाँ के समर्पित कर मंदिर दिया में जो और सच लड्डू में वो गोपाल का विग्रह रखा मतलब है, एकदम उससे भी सच्चे सुंदर वो भक्त थे। श्रीनाथ दोस्तों उनके मूर्ति माँ बनाता बाप है ने और जो वहीं घर पर लिया भोग था कहते लगाता है। हैं ये कि सुनकर उनके के माँ बाप कुछ वो समय बड़े के ही बाद इस हैरान हो दुनिया गए। को उन्होंने त्याग कहा दिया कि तुम उन्होंने भले ही और यहाँ जो पर नया बना लो, घर बना लेकिन आज ना भी उस तुम्हें घर में कभी कोई नहीं वृंदावन रहता।
था वो घर वैसे का वैसे ही है जो गाँव वाले हैं। कभी तुम भगवान उस श्री गाँव कृष्ण में के जो घर दर्शन कर था सकोगे। उसका घर ये को बात आज भी वो सुनकर के बहुत ही कहते सुंदर हैं तरीके कि से रखते वृंदावन, हैं। ये और जो वृंदावन धाम उनके क्या है? लड्डू गोपाल तभी जी वो थे कहते उन्हीं हैं को कि उसी घर में वृंदावन उन लोगों धाम ने स्थान दे दिया जहाँ है पर दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण लड्डू रहते गोपाल हैं, जी की वो हर तुम वहाँ रोज़ पर कभी नहीं मतलब जा गाँव का पाओगे, हर एक क्योंकि वो व्यक्ति हर हमेशा रोज़ जा उनसे कर के रास्ता गोपाल जी पूछा को भोग करते थे लगा कर आता कि है उसी घर वृंदावन में। धाम कहाँ और अब है? कह अब लीजिए ये एक तरह बात से कि सुनकर के अब मंदिर लोगों जैसा से वो बना दिया है पूछने उन लगे लोगों कि ने। तो वृंदावन इस धाम तरह कहाँ से है? कोई कहीं अनुराग के बताता, साथ कोई कहीं दोस्तों ये बताता, घटना क्योंकि घटित किसी हुई थी को जो भी वहाँ बहुत का ही दिल को रास्ता नहीं दहला पता देने था। वाली थी। लोग बस तो जानते थे कि दोस्तों आप बिहारी जी की सबकी इस इस घटना मूर्ति पर का क्या वहाँ पर राय है प्राकट्य मुझे हुआ है कमेंट बस, बॉक्स में और ज़रूर कुछ भी बताएँ। कोई नहीं जानता। कमेंट बॉक्स में दोस्तों दोस्तों आप इसी लोग जय तरह श्री से वो कृष्ण राधे एक राधे दिन का ज़रूर से कहते हैं जयकारा कि लगाया करिए। बताते हैं कि तो
मनीष चलिए जी की मिलूँगी फिर से एक दिन की एक बात नई है, लीला वो कथा के रास्ते साथ, में तब जा तक रहे के होते लिए हैं और रास्ते में राधे जाते हुए राधे उनको बड़ी दोस्तों, ही ज़ोर से जय प्यास श्री लगती है। कृष्णा। उस समय जगह-जगह पर नल नहीं हुआ करते थे, तालाब भी बड़े ही सूखे पड़े थे। मुझे पानी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मैं क्या करूँ? भूख-प्यास से मैं तड़पता हुआ एक कुएँ के पास गया और उस कुएँ के पास जाते ही मुझे लगा कि मैं पानी निकाल कर पी लूँगा, लेकिन वहाँ पर रस्सी नहीं थी, बाल्टी नहीं थी। मैं उसी वहाँ पर पहुँच कर के मेरी इतनी ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मर जाऊँगा। दोस्तों इसी तरह से ये सब सोचते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके धाम को ढूँढ रहा हूँ, मैं वृंदावन धाम को ढूँढ रहा हूँ और मुझे वृंदावन धाम नहीं दिख रहा है, कहाँ है लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ अगर तड़प-तड़प कर आज मर रहा हूँ, तो मेरी बस एक ही आखिरी इच्छा पूर्ण करें कि मेरे मरने के बाद मुझे चाहे माँ-बाप दें या ना दें, मुझे चाहे कोई घर या दें या ना दें, लेकिन मुझे वृंदावन धाम ज़रूर दें। दोस्तों इसी तरह से मनीष सारी बातें जब बताते हैं तो बड़ी ही आश्चर्य होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे उसके बाद का कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इतना याद है कि मेरी आँखें खुली थी और मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे मुँह पे आके एक बूँद पानी की डाल दे। इतनी बात तो होते ही तभी वो कहते हैं कि आप लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए, बस इतनी ही चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद वो उठते हैं और पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद दोस्तों सब लोग मतलब ये सुन कर के घटना बड़े ही हैरान हो चुके थे। उन्हें ये लग रहा था कि ये कैसी लीला है? कौन मतलब ये वृंदावन धाम मतलब सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद दोस्तों वो फिर उस दुकान में वहाँ पर रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उनका मन ये सपने के बाद उनका मन विमुख हो जाता है दोस्तों काम करने से, पैसों से लेकर के सारी चीज़ें। बस वो वहाँ से कहते हैं अपने मालिक से कि मालिक मुझे बस कुछ भी मत दीजिए, आप मेरी पगार मत दीजिए, बस मुझे एक लड्डू गोपाल जी दे दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मालिक तुरंत लड्डू गोपाल जी को देते हुए कहते हैं कि ये लो लड्डू गोपाल जी। वो लड्डू गोपाल जी को लेकर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ बिहारी जी के। मैंने कहा था उनसे कि मुझे यहीं पर जन्म देना और देखो मेरे बिहारी जी ने मुझे यहीं पर जन्म दिया। मैंने उनसे ये भी कहा था कि मुझे माँ-बाप देना मत देना। देखो मेरे माँ-बाप भी नहीं हैं, मेरे पास घर होते हुए भी मेरा कोई घर नहीं है। देखो मेरे बिहारी जी ने मुझे सुना और शायद इसी चीज़ के लिए मुझे कभी किसी चीज़ की लालच नहीं हुई। लेकिन आज से जो भी मेरे मन में विकार है, मेरे मन में जो भी थोड़ा बहुत लालच है सब चीज़ों को लेकर, मैं उसको त्यागता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाके बिहारी जी के मंदिर के पास जाते हैं और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को रख कर उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल जी को वहीं पर रखे रहते हैं दोस्तों। और मंदिर बिहारी जी के मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और वहीं पर थोड़ा-सा प्रसाद पाकर अपना जीवन व्यतीत करना, वो मनीष जी की ज़िंदगी बन गई है। दोस्तों मनीष जी जब मोबाइल लिए हुए थे, उन्होंने लड्डू गोपाल जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई थी। दोस्तों जब मैंने उनके वीडियोज़ को देखा, उसके बाद फिर मैंने उन्हें खुद पूछा उनके बारे में, तो अब उन्होंने कुछ अपनी कहानियाँ लिखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये घटना बताई दोस्तों जो एकदम हैरान करने वाली थी। तो दोस्तों उसके बाद मनीष जी कहते हैं कि मैं अपने मोबाइल से लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो खींचता हूँ, मैं अपनी कहानियाँ कभी लोगों को नहीं बताने के लिए सोचता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा अब दुनिया की चीज़ों से मन विमुख हो गया है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पैसा, कोई भी सुख, कोई भी एक लग्ज़री लाइफ़, कोई जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझसे बस मेरे लड्डू जी मिल गए हैं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उन्होंने ही मुझे ये वृंदावन धाम दिया है और मैं यहीं मरूँगा ना तो यहाँ से मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आज भी वृंदावन में हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं कहीं भी सारा दिन रहूँ, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में ही मेरी रात होती है और वो आकर वहाँ सफाई करते हैं और वहीं उन्हीं के मंदिर में ठंडी, गर्मी, बरसात हर मौसम वहीं बिताते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कभी-कभी कि सर्दियों के मौसम में मुझे सर्दी नहीं लगती, ये मेरे लड्डू गोपाल जी का प्यार ही तो है मेरे प्रति। तो दोस्तों श्रीनाथ जी से कैसे मनीष जी आए इस कलयुग में उन्होंने जन्म लिया। आज आप लोगों ने ये कहानी सुनी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर करिएगा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा।